हेलो टू एवरीवन। देखिए आज अपन पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ लिमिट। तो अगर आप क्लास 11th एनसीईआरटी से हो या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीए फाउंडेशन में जाना चाहते हो या आप रेमेडियल मैथ्स या इंजीनियरिंग सेक्शन या बीएससी कर रहे हो तो आपको लिमिट कोई भी आप कंपटीशन देते हैं तो लिमिट पे क्वेश्चन श्योर आता है, जिसमें जो बड़े एग्जाम होते हैं सपोज यूपीएससी है या आप टीचिंग ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम देते हैं देन आपको लिमिट ऑफ मोर वेरिएबल मतलब मल्टी वेरिएबल के लिए रहता है। बट स्कूलिंग लेवल पे ओनली वन वेरिएबल की लिमिट के लिए ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं। चाहे आप जेडब्ल्यू करते हो तो वन वेरिएबल तक का ही आपके सिलेबस में रहता है। अब लिमिट के लिए मेथड है तो मैंने कुछ मेथड यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें डायरेक्ट है, राइट और लेफ्ट लिमिट क्या होती है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेशन या डीएल, हॉस्पिटल रूल एंड यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी एंड अदर डायरेक्ट लिमिट का यूज वन फंक्शन टू सेकंड फंक्शन में करके आप भी फाइंड कर सकते हैं, बाइनोमियल यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पे कुछ मैंने मेथड लिखे हैं। बाकी आपका नॉलेज जैसे जैसे स्ट्रांग होता जाता है, आप सारे कंसेप्ट पढ़ते हो तो उसके बाद में आप उसका लिमिट आसानी से ले सकते हैं। अब लिमिट की डेफिनेशन पे आते हैं तो डेफिनेशन के लिए आपको बहुत ही सिंपल सा एक तरीका ध्यान रखना है। मान लीजिए कि एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो एक ही वेरिएबल एक्स पे, एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई आपका डिपेंड वेरिएबल है, और इसका किसी पॉइंट पे x इक्वल टू ए पे यहाँ पे कोई पोजीशन है, मान लेते हैं दिस पोजीशन इज p एंड हियर q, और यहाँ पे एक पॉइंट अपन r बना देते हैं। अब इसके अंदर अपन थोड़ा सा चेंज लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट r, इसके बिल्कुल नियरली पॉइंट, इसकी नेक्स्ट और इसकी बिल्कुल प्रीवियस पोजीशन, दैट मीन्स ये दोनों पोजीशन रहती है। इन दोनों पोजीशन पे जो वैल्यूज रहेंगे इस फंक्शन के, तो लिमिटिंग पोजीशन रहती है। यहाँ पे मान लीजिए r पॉइंट है, ये आपका r पॉइंट, ये t पॉइंट, और यहाँ पे और कोई पॉइंट m ले लेते हैं। जब अपन इस पॉइंट से थोड़ा इसके क्लोज q की तरफ बढ़ेंगे, दैट मीन्स बैक साइड, या यहाँ से थोड़े आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये होगा कि बिल्कुल अपन नियरली टू q आ जाएंगे, q के ठीक ऊपर आएंगे। और जब ये पॉइंट इसके पास में आएगा, इसका एक ये मैंने पोजीशन बता दी, अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करके बता देता हूँ कैसी पोजीशन आपको बनेगी। ये जो नियरली पॉइंट है यहाँ पे, इन दोनों को मैं थोड़ा दूर दूर बना देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए आपका क्यू पॉइंट था, और ये जो नेक्स्ट पॉइंट ये दोनों ले लेते हैं अपन, ए और ए डैश पॉइंट लेते हैं, ये वाला ये आपका ए पॉइंट और ये ए डैश। अब इसको ही मैंने थोड़ा सा विड्थ ज्यादा दे दी ताकि आपको क्लियरली दिखे। जब इसके पास आएंगे, इसके पास वाली पोजीशन पे, दैट मीन्स अपन जर्नी कहाँ कर रहे हैं, क्यू की तरफ कर रहे हैं बिल्कुल। तो क्यू की तरफ आएंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो इस पॉइंट की तरफ जर्नी करेगा, इस क्यू के जस्ट ऊपर, दैट मीन्स आर पॉइंट पे आपके आने की कोशिश करेगा। या यहां से अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन देखते हैं कि अगर अपनी जर्नी की डायरेक्शन ये क्यू रहेगी तो यहां से ये पॉइंट है, इसका मोमेंट इधर रहेगा। दैट मीन्स दोनों ही पोजीशन में, चाहे नेक्स्ट हो या प्रीवियस पोजीशन, अपन आर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब यहाँ पे अपन एक्स कोऑर्डिनेट क्यू की तरफ बढ़ता है तो यहाँ के और यहाँ के जो पॉइंट है वो अपने आर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आके अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए, दैट मीन्स ये जो इसकी नेक्स्ट पोजीशन है, तो यहाँ का पॉइंट ए था अपना, क्यू पे एक्स इक्वल टू ए था, और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसको अपन ए प्लस एच कहते हैं, और ये इसके पीछे रह गया तो ये ए माइनस एच पोजिशन रहते हैं। अब ये एच क्या है, तो एच यहाँ का इंटरवल है, यहाँ के जो प्रत्येक स्लॉट यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, इनका इंटरवल अगर एच रखा जाए तो ये सेम इंटरवल जब कम होता जाएगा, एच का वैल्यू कम होता जाएगा, दैट मीन्स एच का वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल नियर टू जीरो। मतलब ये एक्स जैसे जैसे देखिए आप इसको अपन पीछे लाएंगे तो ये एच का वैल्यू है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। दैट मीन्स अपन कहते हैं कि एच टेंड्स टू जीरो हो रहा है दोनों ही केस के अंदर, ए प्लस एच एंड ए माइनस एच पोजिशन में। तो अपन उस फंक्शन के x इक्वल टू ए वैल्यू को टच करने वाले होते हैं, और इसी दोनों वैल्यू पे जब h जीरो की तरफ बढ़ता है तो इसको अपन इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं और इसको अपन राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। तो a प्लस एच जो होती है वो a की नेक्स्ट पोजीशन रहती है, और a माइनस एच है वो a की प्रीवियस पोजीशन, मतलब बिल्कुल क्लोज पॉइंट रहता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आवश्यकता के लिए अपन एक एल्जेब्रिक फंक्शन लेते हैं
मान लीजिए कि आपके पास में एक ऐसी पोजीशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x की जो ट्रैवलिंग है वो 2 की तरफ रहती है। तो देखिए अपन 2 यहाँ पे डायरेक्ट रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 एंड 2 माइनस 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 और यहाँ पे 2 माइनस 2, दैट मीन्स 0 अपॉन 0। तो 0 अपॉन 0 अभी तक क्या है, रियल वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइंड है। दैट मीन्स लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहली पोजीशन ये होनी चाहिए कि लिमिट हमेशा क्या होनी चाहिए, फाइनाइट और रियल होनी चाहिए, तभी उसको अपन उसका लिमिट वैल्यू कहते हैं। तो फाइनाइट और लिमिट होने के लिए इस पोजीशन में अपन इसमें 2 डायरेक्ट नहीं रख पाते हैं, तो उस समय अपन इसका एक सॉल्यूशन दिया गया कि इसमें x को अपन सब्स्टिट्यूट रखे a प्लस एच या a माइनस एच रखे, एंड a पॉइंट इज 2, ये आपका a पॉइंट 2 कहलाता है। तो x की जगह पर 2 प्लस एच और या 2 माइनस एच रख के इसका वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं अपना इसको डिफाइन करने के लिए 0.0 को डिफाइन करने के लिए ही अपन ने अब क्या किया कि x की जगह पे 2 प्लस एच रख देते हैं और h टेंस टू बना देते हैं 0, जिसको अपन लिमिट, इसकी लिमिट पोजीशन कहते हैं। तो x की जगह पे अपन 2 प्लस एच रखेंगे, 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे भी x की जगह 2 प्लस एच आ जाएगा और माइनस का 2। अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे अपन कि लिमिट h टेंस टू 0 है और x कहाँ मूव कर रहा है, 2 प्लस एच उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे। इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, देन h एंड लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, h इज कॉमन, देन 4 प्लस h अपॉन h, और h से h कैंसिल हो जाएगा। अब h टेंस टू 0 रखते हैं, then 4 plus 0 is equal to 4 and 4 is a real and finite value। तो ये अपन ने इसका राइट हैंड लिमिट फाइंड किया कि उसकी नेक्स्ट पोजीशन टू 2। अब इसकी लेफ्ट लिमिट की तरफ बढ़ते हैं, दैट मींस प्रीवियस पॉइंट की जर्नी को देखते हैं। देन x टेंस टू 2 माइनस h एंड h टेंस टू 0, इसको इसका लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं कि h बहुत छोटा होता जाए। मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि ये इसका 2 पॉइंट है, सपोज x इक्वल टू 2, तो ये इसका 2 प्लस एच है, और h टेंस टू 0 का मतलब है कि ये वैल्यू h का जो ये डिस्टेंस है ये कम होता जाए और कम होता जाएगा, तो ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल उसके ऊपर टच हो जाएगा। तो इस पोजीशन में अपन एल्जेब्रिकली देखते हैं, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे भी x की जगह 2 माइनस एच एंड माइनस 2, एंड लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, इसको अपन ओपन करते हैं तो 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, दैट इज माइनस h, एंड लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस h इज कॉमन, देन 4 माइनस h डिवाइड बाय माइनस h, ये कैंसिल हो जाएगा, और h टेंस टू 0 रखेंगे, दैट मीन्स 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 इज ऑल्सो रियल एंड फाइनाइट लिमिट। तो ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया। तो राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए, मतलब फाइनाइट वैल्यू भी होना चाहिए। तो लिमिट के लिए फर्स्ट कंडीशन हो गई फाइनाइट होनी चाहिए, दूसरा कंडीशन हो गया कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो ही लिमिट डिफाइंड होती है। और एक तीसरा पॉइंट भी आप याद रखिए, हमेशा मैं आपको दे रहा हूं कि लिमिट एट अ पॉइंट वैल्यू होती है, एट अ पॉइंट वैल्यू। लिमिट हमेशा जो L है, लिमिट को अगर L से बताया जाए तो ये रियल एंड फाइनाइट तो रहेगी ही, साथ में एट अ पॉइंट वैल्यू, दैट इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, नॉट ऑसिलेटिंग, मतलब ऑसिलेशंस नहीं होने चाहिए। ऑसिलेशंस का सेंस आप जानते हो कि एक ही जगह पे वाइब्रेट नहीं करनी चाहिए। तो लिमिट कभी भी ऑसिलेटिंग वैल्यू के अंदर डिफाइंड नहीं होती है। ऑसिलेशन का और भी मैं आपको थोड़ा सेंस बता देता हूं कि जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा के अंदर जब थीटा आपका जो एंगल है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक रोल हो सकता है, बट साइन थीटा का वैल्यू आपने देखा होगा -1 से +1 के बीच में क्या करता है, ऑसिलेशंस करता है, इसके बीच में ही वाइब्रेट करता है। तो इस तरह की पोजीशन में लिमिट आप कभी भी
क्लोज या ओपन इंटरवल में नहीं दे सकते कि +1 और -1 के बीच में किसी फंक्शन की लिमिट है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। दैट मींस एट अ पॉइंट वैल्यू होती है, फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब इनफाइनाइट नहीं होती है। राइट और लेफ्ट लिमिट इक्वल है, दोनों इक्वल भी होनी चाहिए, और यहां से इसको भी हमेशा याद रखिए कि फाइनाइट रियल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कभी आपने जैसे सपोज लिमिट फाइंड किया कि आपके राइट हैंड लिमिट आ गया इनफाइनाइट और लेफ्ट लिमिट भी आ गया इनफाइनाइट, और आपने मान लिया कि दोनों इक्वल है तो इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस है। नो, ये लिमिट में काउंट नहीं होगा। लिमिट के लिए फर्स्ट कंडीशन है फाइनाइट एंड रियल एंड राइट लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट, और थर्ड पॉइंट आप याद रखिए नॉट अ ऑसिलेटिंग वैल्यू रियल। तो ये लिमिट का थ्योरी मैंने आपको बता दिया। अब इसके मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो लिमिट के मेथड जानने के लिए डायरेक्ट मेथड, सबसे पहले किसी भी फंक्शन में डायरेक्ट ही वैल्यू रखी जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे x² प्लस 3। अब इसमें सीधा 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज 7, और ये आपका रियल एंड फाइनाइट है। दैट मीन्स इसके अंदर आपके डायरेक्ट लिमिट डिफाइंड है। तो सबसे पहले डायरेक्ट रख दीजिए। अगर डायरेक्ट से आपका सॉल्यूशन आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, रियल आ रहा है, ऑसिलेटिंग नहीं आ रहा है, तो फिर आपका वही लिमिट वैल्यू होगा। अदरवाइज राइट और लेफ्ट लिमिट फाइंड करने के लिए आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दैट मींस दोनों आपको फाइंड करनी पड़ेगी, राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। फिर उसके अलावा आपके पास मेथड रहता है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए देखिए ये राइट और लेफ्ट लिमिट कंसेप्ट है, इसको रेयर केसेज ही अपन यूज करेंगे। अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं, एमसीक्यूज में आपके क्वेश्चन है या शॉर्ट आंसर है, तो फिर यहाँ पे आपके पास में कुछ शॉर्टकट अच्छे ऑप्शन भी आएंगे, अच्छे मेथड भी आएंगे। ये आपके थ्योरिकल सॉल्यूशन लिखने में राइट और लेफ्ट लिमिट कंसेप्ट स्कूल एग्जाम के लिए अच्छा होता है। क्लियर? और फैक्टराइजेशन के लिए तो अपन उसी एग्जांपल को देखते हैं कि सपोज लिमिट x टेंड टू 2, यहाँ पे x² - 4 और यहाँ पे x - 2 है। अगर इसके फैक्टर पॉसिबल है तो इसको आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। x टेंड्स टू 2, इसके दो फैक्टर x + 2 एंड x - 2, और डिनोमिनेटर में x - 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें 2 रखेंगे डायरेक्ट, तो 2 + 2 इज 4 एंड 4 इज अ रियल वैल्यू। दैट मींस इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू बाय फैक्टराइजेशन भी 4 ही है। ये आप कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि मैंने यहाँ पे लिखा है डीएल हॉस्पिटल रूल। ये भी बहुत अच्छा है, इसको याद रखिए। अगर आपने डिफरेंशिएशन करना सीख लिया है, ये डिपेंड करता है डिफरेंशिएशन पर। अगर आपने डिफरेंशिएट करना सीख लिया है, 11th क्लास में आपके है चैप्टर है, तो फिर इस तरह के कोई भी फंक्शन आए जो आपके 0/0 फॉर्म में हो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में भी अलग से वीडियो दिया जाएगा। तो मैं सीधा इसका यूज कर रहा हूँ डीएल हॉस्पिटल रूल का। इसके अंदर ये रूल कहता है कि अगर कोई फंक्शन डायरेक्ट रखने पर 0/0 फॉर्म, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इस तरह की पोजीशन ले लेता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि इस ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका न्यूमरेटर, इसको भी डिफरेंशिएट करिए। इसको भी क्या करना है, डिफरेंशिएट, और जो डिनोमिनेटर में टर्म दी हुई है इसको भी क्या करना है, डिफरेंशिएट। ध्यान रहे u अपॉन v लगाने का नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे आपको fx अपॉन gx है। दैट मींस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a पे आप fx अपॉन gx, दैट मींस दो एल्जेब्रिक फंक्शन का डिवाइडेशन या मल्टीप्लिकेशन में फाइंड कर रहे हो, और अगर ये 0/0 फॉर्म है सपोज, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है, तो इसको आप डीएल हॉस्पिटल रूल से के अकॉर्डिंग आप इसमें इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू a f डैश ऑफ a, दैट मींस इसको डिफरेंशिएट करके उसमें a वैल्यू रख दीजिए और इसमें g डैश ऑफ a। अगर ये रियल आ जाता है तो समझ जाइए ये इसका लिमिट वैल्यू है। क्लियर? और अदरवाइज इसको और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, जब तक कि आपको फाइनाइट वैल्यू नहीं आए f डबल डैश ऑफ a, g डबल डैश ऑफ a। अगर यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आप फाइंड करते हैं, सेकंड टाइम करते हैं और उस समय रियल आता है, तो वो आपका लिमिट वैल्यू है। तो डीएल हॉस्पिटल में कितनी भी बार आप रोटेशनली डिफरेंशिएट करके वैल्यू रख सकते हैं। जब कोई ऐसे फंक्शन आ जाए जो डिफाइंड नहीं हो रहे हैं, कठिन नहीं हो रहे, दूसरा मेथड उसमें नहीं लग रहा है, तो डीएल हॉस्पिटल रूल को भी याद रखिए
आपको करना क्या है, fx का अलग से y फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन करना है, gx का अलग डिफरेंशिएशन करना है, फिर आपका गिवन लिमिट रखना है। अगर फाइनाइट आता है तो 100% वही उसका लिमिट वैल्यू है। तो इस मेथड को अपन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, मैं सीधे ही इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n से डी एक्स ऑफ x टू द पावर n आपने पढ़ा होगा n x टू द पावर m माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का 2x 4 का 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 का 0 हो गया। अब सीधे ही x का वैल्यू आप यहाँ पे 2 रख दोगे तो 2 into 2 is 4 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये आपका सीधा डीएल हॉस्पिटल रूल लग सकता है। और भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ डीएल हॉस्पिटल रूल के लिए। मान लीजिए आपको लिमिट यहाँ पे दी हुई है x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x। आप डायरेक्ट x की जगह पे 0 रखते हैं तो यहाँ पे e की पावर 0 माइनस 1 और यहाँ पे भी 0 रखेंगे और e की पावर 0 1 माइनस 1 अपॉन 0, दैट मीन्स ये 0 अपॉन 0 फॉर्म पकड़ रहा है जो कि डिफाइंड नहीं है। तो ये फंक्शन x टेंड्स टू 0 पे 0 अपॉन 0 हो रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे अपन, अब यहाँ पे आप फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, a प्लस एच a माइनस एच भी नहीं लगा सकते, तो डीएल हॉस्पिटल रूल को लगाते हैं। तो इस पूरी टर्म ऊपर वाले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करेंगे, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ex का लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ex का डेरिवेटिव ex और 1 अकेला कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट 1 होता है। अब आप x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो e की पावर 0, इसका वैल्यू 1 आया और रियल और फाइनाइट वैल्यू है, दैट मींस ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है। तो डीएल हॉस्पिटल रूल को भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन भी सिखाया जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ आपको एक्सपेंशन वैल्यू लर्न करने हैं और उस वैल्यूज को फाइंड करना भी सिखाया जाएगा। इसी क्वेश्चन को लेते हैं अपन। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है ex माइनस 1 अपॉन x। अब आपको डीएल हॉस्पिटल सपोज आपने नहीं किया और आप इस e की पावर x का एक्सपेंडिंग वैल्यू देखते हैं तो ex इज गिवन बाय 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। व्हेन पुट दिस वैल्यू हियर तो आपके पास में लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ex को हटा के 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन एंड नेगेटिव 1 हियर और यहाँ पे x है। अब ये 1 से 1 कट जाएगा तो आपके पास में बचता है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। यहाँ से न्यूमरेटर से x मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस एक इनफाइनाइट सीरीज बचती है और यहाँ पे x है। अब x से x कट गया, अब आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो इसके आगे x की हायर ऑर्डर की जो टर्म आएगी वो सब 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 इज बिलोंग्स टू रियल। तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन से भी आपको लिमिट की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कंपटीशन के लिए बढ़ रहे हैं तो बने रहे हमारे चैनल पे, आपको लिमिट कैलकुलस का पूरा मटेरियल दिया जाएगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।